हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम वंडर ऑफ साइंस का ऐसे जो होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हम 7 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप वर्ड लिमिट के अनुसार पॉइंट्स जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हम अभी 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऐसे की शुरुआत इंट्रोडक्शन से होती है, मतलब हम शुरुआत इंट्रोडक्शन से करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में लिखना है इट इज़ द एज ऑफ साइंस, मतलब ये किसका युग है? साइंस का युग है। देयर आर मैनी वंडर ऑफ साइंस। हमारे आसपास बहुत सारे साइंस के चमत्कार हैं, बहुत सारे साइंस के ऐसे इन्वेंशन हैं जिनको देखकर हम बहुत ज़्यादा आश्चर्य करते हैं। साइंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ। साइंस जो है हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हैज़ मेड आर लाइफ ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। साइंस की वजह से ही हमारी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा आसान बन गई है, बहुत ज़्यादा आरामदायक बन गई है। साइंस हैज़ बिकम मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। साइंस क्या हो गया है? एक तरीके से पूरे वर्ल्ड का मास्टर बन चुका है। साइंस होता क्या है? अब हम साइंस की डेफिनेशन बताएंगे। तो साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। साइंस क्या है? पूरी जो वर्ल्ड के बारे में एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर एक छोटी से छोटी से चीज़ों से लेकर बड़ी सी बड़ी चीज़ों तक के बारे में सिस्टमैटिक नॉलेज होना, उसको ही वही उसी चीज़ को हम साइंस बोलते हैं। साइंस हैज़ चेंज आवर लाइफ, और साइंस ने हमारी लाइफ पूरी तरीके से बदल के रख दी है। फिर सेकंड पॉइंट है साइंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस। साइंस का जो सबसे ग्रेट इन्वेंशन अभी तक का है वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इट रन्स आर फैक्ट्रीज़। इसी के वजह से ही हमारी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो रन कर पाती हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी फैक्ट्रीज़ रन नहीं कर पाएंगी। इट कीप्स अ कूल एंड वार्म आर हाउसेस। इसकी वजह से ही हमारे जो घर है वो कूल रह पाता है, ठंडा रह पाता है, और गर्मी के मौसम में ठंडा रह पाता है और ठंड के मौसम में वार्म रह पाता है साइंस की इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इट वॉशेस एंड आयरन्स आर क्लोथ्स। इसकी वजह से ही हमारे कपड़े जो हैं वो धुल पाते हैं। मतलब वॉशिंग मशीन जो एक बहुत अच्छा इन्वेंशन है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है वो, तो वॉशिंग मशीन वगैरह से हमारे कपड़े धुलते हैं, प्रेस होते हैं। इट कुक्स आर फूड। बहुत सारे लोग इंडक्शंस यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही पॉसिबल है। इट ड्राइव्स आर फैंस एंड लाइट। इसकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही हमारे पंखे, लाइट सब चलते हैं। इट इरीगेट्स आर फील्ड। इलेक्ट्रिसिटी से ही जो खेतों में जो पानी बार बार जो सिंचाई करनी रहती है, इरीगेट करना होता है, तो वो पॉसिबल हो पाता है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कांट सी इन द नाइट। और बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम अंधेरे में देख ही नहीं सकते। देयर विल बी नो एंटरटेनमेंट इन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम एट लास्ट बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं होगा, यानी कोई मनोरंजन ही नहीं होगा अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। अब थर्ड पॉइंट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। साइंस हैज़ बॉट अ रिवोल्यूशनरी चेंज इन अ फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। साइंस ने एक बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी चेंज, मतलब एकदम बदल के रख दिया है कम्युनिकेशन की फील्ड में। बहुत ज़्यादा मेजर चेंज ले आया है साइंस। ऑल्सो टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड मैसेंजर्स, ये सब नए नए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ पाए हैं साइंस की वजह से। एंड वायरलेस डिवाइसेस हैव मेक द वर्ल्ड क्वाइट स्मॉल। और जो वायरलेस डिवाइसेस होते हैं और ये सब जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर्स है, इन सब ने हमारी लाइफ को क्या कर दिया है? बहुत ज़्यादा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को, मतलब हम किसी से भी कहीं पर भी रह के बात कर सकते हैं। वर्ल्ड को एक तरीके से बहुत छोटा बना दिया है, स्मॉल प्लेस बना दिया है। रेडियोज़ एंड टेलीविज़न आर द वर्नरेबल गिफ्ट्स ऑफ साइंस। और रेडियो और टेलीविज़न जो है वो बहुत ही अच्छे गिफ्ट है साइंस के। नेक्स्ट पॉइंट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे पहुंच सकते हैं, उसमें भी साइंस ने बहुत चेंजेस कर दिया है। जैसे बसेस, कार, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस। ये सारी चीज़ें हैं जो साइंस के बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन है। विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स मैन कैन ट्रेवल इनटू स्पेस। रॉकेट की वजह से, जो कि एक साइंस की देन है, इसकी वजह से कोई भी पर्सन स्पेस तक ट्रेवल कर सकता है, अंतरिक्ष यात्रा के लिए भी जा सकता है। साइंस हैज़ हेल्प मैन टू रीच द मून, मार्स एंड अदर प्लैनेट्स। साइंस ने मैन को यानी ह्यूमन बींग्स को हेल्प किया है मून तक पहुंचने के लिए, मार्स तक पहुंचने के लिए, और होपफुली हम अदर प्लैनेट्स तक भी पहुंच सकते हैं। सैटेलाइट्स और जो
स्पेस के बारे में जो डिटेल्ड स्टडी है वो सब करने में साइंस ने हमारी बहुत हेल्प करी है. आर प्रोवाइडिंग ग्रेट सर्विस टू मैनकाइंड. वी कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ फ्यू टाइम्स विद द हेल्प ऑफ साइंस. हम साइंस की हेल्प से किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट तक पहुंच सकते हैं. द डे इज़ नॉट वेरी फार व्हेन मैन विल बी एबल टू लिव इन अदर स्टार्स एंड प्लैनेट्स. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जहाँ पर जो मैन है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो दूसरे स्टार्स और प्लैनेट्स पे भी रहने जा सकते हैं. अब मशीन्स, नेक्स्ट पॉइंट है मशीन. Great and big machines like JCB, Poklin, crane have made the construction of building bridges and dams quick and easy. जो बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं जैसे JCB हो गया, अलग अलग क्रेन्स हो गई, इसकी वजह से जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग बनाना, ब्रिजेस बनाना, डैम्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है, बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है सब चीज़ें. अदर मशीन्स हैव मेड डेली लाइफ ईजियर एंड मोर कम्फर्टेबल. और दूसरी जो मशीन्स होती हैं उन्होंने भी हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है, बहुत ज़्यादा आरामदायक बना दिया है. इट हैज़ मेड कुकिंग फूड फास्ट एंड ईजी. जैसे खाना बनाना बहुत ज़्यादा जल्दी, अब खाना हमें बनाना होता है तो बहुत जल्दी बना लेते हैं हम, बहुत इजी तरीके से हम खाना बना सकते हैं. हमें ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता. पहले लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था, लेकिन अब हम साइंस की वजह से हमें इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है. नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर्स. द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्प ऑफ मैन. मतलब कंप्यूटर का इन्वेंशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए. दे हैव द कैपेसिटी टू डू एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग. क्योंकि कंप्यूटर के पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो, कंप्यूटर बहुत ही आसानी से कर लेता है. इन ऑल फील्ड्स लाइक बैंकिंग, मेडिसिन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ट्रैवलिंग एंड अदर, कंप्यूटर्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन लीस्ट टाइम. जितनी भी फील्ड्स हैं जैसे बैंकिंग हो गई, मेडिकल हो गया, कम्युनिकेशन हो गई, जितनी भी फील्ड्स हैं कंप्यूटर जो है वो बहुत ही इजी बना रहा है. सब सारे फील्ड्स में काम कंप्यूटर बहुत ही इजी कर रहा है. However, they are machine, they cannot think. लेकिन बस ये एक ही डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का, मशीन्स का, कि मशीन जो होती है वो प्रोग्राम के हिसाब से चलती है. जैसे कंप्यूटर जो होता है वो भी एक प्रोग्राम के हिसाब से चलता है. जो भी प्रोग्राम उसमें डाला जाता है, जो भी उसमें डेटा डाला जाता है, उसी से ही वो काम कर सकता है. तो वो थिंक नहीं कर सकता, वो समझ नहीं सकता, वो सोच नहीं सकता. दे वर्क ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फैड इन टू इट. कंप्यूटर्स जो होते हैं वो किस बेसिस पर वर्क करते हैं? जो भी इंफॉर्मेशन उनके अंदर डाली जाती है उससे ही वर्क करते हैं. मतलब वो अपना खुद का दिमाग नहीं चला सकते जैसे ह्यूमन बीइंग्स चला सकते हैं. कंप्यूटर कैन मेक कैलकुलेशन एट ग्रेट स्पीड. लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो जो कैलकुलेशंस होती है, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है, वो भी क्विक, बहुत ही आसान तरीके से बहुत जल्दी कर लेता है. दे ऑल्सो आर डूइंग अ लॉट इन टीवी प्रोग्राम, रेलवे रिजर्वेशन एंड अदर मैटर्स. और जैसे टीवी प्रोग्राम हो गए और कंप्यूटर की वजह से टीवी प्रोग्राम जो हो गए और रेलवे रिजर्वेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कंप्यूटर की वजह से बहुत ईजी हो गई हैं. नेक्स्ट पॉइंट है मेडिसिन एंड सर्जरी. मेडिसिन एंड सर्जरी में भी साइंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. साइंस हैज़ हेल्प अस टू फाइट मेनी फेटल डिसीजेस लाइक टीबी एंड कैंसर. साइंस की वजह से ही बहुत सारे ऐसे डिसीज़ हैं जिससे पहले लोग मर जाते थे, वैसे डिसीज़ का सोल्यूशन फाइंड किया है साइंस ने. जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया. इट हैज़ लेसन दी सफरिंग एंड मिजरीज ऑफ मैनकाइंड. साइंस की वजह से ही जितनी सफरिंग पहले लोगों को झेलनी पड़ती थी, लोग बीमारियों से बहुत ज़्यादा मरते थे पहले, साइंस की वजह से ये सब चीज़ें बिल्कुल एलिमिनेट हो गई हैं. सर्जरी एंड एक्सरेज आर ग्रेट बोन्स. सर्जरी जैसे होती है, एक्सरेज जो निकल पाते हैं, एक तरीके से एक बहुत बून है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से हम बोल सकते हैं बहुत ही हेल्पफुल है मैनकाइंड के लिए. साइंस हैज़ गिवन आइज़ टू द ब्लाइंड, लेग्स टू लेम एंड ईयर्स टू द डेफ. साइंस ने क्या करा है कि जिनकी आइज़ नहीं है, जिनकी आंखें नहीं हैं, उन्हें आंखें दी हैं. जिनके लेग्स नहीं हैं उन्हें लेग्स दिए हैं. जिनके ईयर्स नहीं हैं, साइंस की वजह से उनके ईयर्स भी नए लग जाते हैं. डिसीज़ लाइक बहुत सारी जो डिसीज़ होती थी, स्मॉल पॉक्स,
cholera, malaria have been controlled by the help of science. तो साइंस की वजह से बहुत सारी डिसीज़ को कंट्रोल में लाया गया है. अब लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन, यानी हम पूरा कंक्लूजन से एंड करेंगे पूरे ऐसे को. तो गांधी जी हैज़ राइटली सेड, साइंस हैड taught us to fly like birds in the sky and swim like fish in the ocean, but it has not taught us how to walk on the earth. जो साइंस है, साइंस गांधी जी ने जैसा बोला है कि साइंस ने हमें बर्ड्स की तरह पॉसिबल किया है कि बर्ड्स की तरह हम आसमान में उड़ सकें, फ़िश की तरह हम ओशंस में स्विम कर सकें, लेकिन हमें साइंस ने चलना अभी तक नहीं सिखाया है. इन फैक्ट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद साइंस. इसका मतलब यही है कि साइंस ने बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल कर दी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे तरीके से उस पर डिपेंडेंट हैं. इनफैक्ट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद साइंस. साइंस के साथ कुछ भी बुरी चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं साइंस बुरी चीज़ है. इट अप टू मैन हाउ वी यूज़ इट. मतलब ये पूरी हम पे डिपेंड है कि साइंस जो कि हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी साइंस की, तो ये हम पे डिपेंडेंट है कि हम साइंस को कैसे यूज़ करते हैं. इट इज़ अ ब्लेसिंग एंड कर्स बोथ. मतलब साइंस एक तरीके से ब्लेसिंग भी है मैनकाइंड के लिए, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस की वजह से अब ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है. तो एक तरीके से ये मैन पर डिपेंड करता है कि वो साइंस के इतने सारे जो इन्वेंशन है वो उसको लोगों के बेटरमेंट के लिए यूज़ करता है या फिर लोगों को परेशान करने के लिए यूज़ करता है. तो साइंस को हम के बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये एक ब्लेसिंग है, साथ में कर्स भी है. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक. और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.